डान न्यूज में प्रेस का काम कर रहे थे। बॉडी अज़ा लेके पूरे तंदुरुस्त तवाना होकर भी जो लोग मांगते हैं उन लोगों के मुंह पर इस आदमी ने एक ऐसा थप्पड़ रसीद किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसका मुझे तो मैंने जब देखा इनको तो इनका काम को देखा तो मुझे तो एक किस्म का ना एक शौक़ लगा और हैरानगी भी हुई। और फिर उन लोगों के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि जो बिल्कुल सही सलामत पूरे जिस्म के अज़ा लेकर भी वो गलत कारियाँ यानी कि आप उसको समझ लें कि फ्रॉड, चोरी, डकैतियाँ या उसके बाद एक और बहुत सख्त जो गुस्से वाली बात वो ये है कि सब लोग इतने अच्छे बॉडी अज़ा लेके पूरे तंदुरुस्त तवाना होकर भी जो लोग मांगते हैं उन लोगों के मुंह पर इस आदमी ने एक ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि ये उन लोगों के लिए एक ऐसा मॉडल है। उनको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क इंसान के नसीब में लिखा हुआ है वो अल्लाह ताला ज़रूर देता है, लेकिन मेहनत से और अल्लाह पर भरोसा करके आप मेहनत करके अपना रिज़्क लें तो वो सबसे अच्छी बात है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूँ कि मुझे इनकी महारत का उस दिन पता चला। मैं मोबाइल अपना लेके मार्केट में आया था, ये मेरा मोबाइल है, तो इसका सॉफ्टवेयर कहीं से नहीं हो रहा था। तो मुझे ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह चले जाओ, तो मैं G1 मार्केट जौहर टाउन लाहौर में आया। तो इस आदमी से मैंने जब इनको देखा तो मैंने कहा यार ये तो खुद दोनों हाथों से मज़दूर है। तो ये दिखाइएगा, मैंने खुद कहा कि मैंने खुद सोचा कि ये तो दोनों हाथों से मजदूर हैं, ये इतनी बारीकी का काम कैसे करेंगे। ये छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, छोटे छोटे पेचकस यहाँ पर पड़े होंगे, वो ये यूज़ करते हैं, तो कैसे होगा। बट मैंने फिर इनको कहा कि यार ये मेरा मोबाइल है, इसका फ़लाँ सॉफ्टवेयर होने वाला है। तो इन्होंने कहा भाईजान मसला ही कोई नहीं है। मुझे इन्होंने पास बिठाया, चाय पिलाई और इन्होंने मेरा मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर मुझे सॉफ्टवेयर करके दे दिया। मैं हैरान रह गया कि जो मार्केट में काम हो ही नहीं रहा था इस आदमी ने कर दिया। तो मैंने फिर इनसे थोड़ी सी बातचीत की। तो आज मैं आपके सामने इनसे बातचीत करता हूं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप इनके खुद इनके ख्यालात जाने और इनके बारे में थोड़ा जानें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका भाई? उमर भाई। उमर भाई, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ये दोनों हाथों से मजदूर कैसे हुए? ये दिखाइएगा इधर मेरे नाज़रीन को, ऐसे करके दिखाइएगा। एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट में हो गए। तो ये मोबाइल का जो काम है ये आपने उससे पहले की सीखा हुआ था या बाद में सीखा है? नहीं, बाद में सीखा। बाद में सीखा है इन ऐसे मजदूर हाथों के साथ? जी। कमाल है यार, सुभान अल्लाह। तो कैसे आप कर लेते हैं ये ज़रा बताएंगे? ये देखें, ये एक पेचकस है, ये स्क्रू है, ये कैसे आप खोलेंगे या कैसे करेंगे? ये इतना छोटा सा स्क्रू है नाज़रीन, ये देखें ये। अच्छा, मौत की मदद भी लेनी पड़ती है आपको इसके साथ। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए भाईजान? तकरीबन 10 साल। 10 साल हो गए हैं। ये जो सारा ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, लैपटॉप हैं, कुछ इसमें टैब भी हैं, मोबाइल भी हैं, ये सारा रिपेयरिंग का काम आप करते हैं? जी माशाल्लाह। तो अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताएं कि आपका ये हाथ ज़ाया कैसे हो गया, कैसे एक्सीडेंट हुआ था? बाइक पे हुआ या किसी और से कुछ और हादसा हुआ? काम करते हुए। काम मतलब कौन सा काम कर रहे थे? डान न्यूज में। डान न्यूज में प्रेस का काम कर रहे थे? प्रेस का काम करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो प्रेस करते हुए मशीन में आपके हाथ कट गए? जी जी। तो ये तो आप मीडिया का काम कर रहे थे डान न्यूज का, तो उन्होंने फिर आपको कोई रिलीफ दिया? नहीं, रिलीफ उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। प्राइवेट कंपनी थी डान न्यूज, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी। जी। तो फिर उसके बाद आप इस फील्ड में आ गए। इस फील्ड में आपको कैसे लगा कि आप इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे जबकि आपके हाथ भी आपके साथ नहीं है? बस मोबाइलों का शौक था, शौक में ये शौक में आपने काम। उमर भाई, आपकी शादी हुई भी है? जी, मेरे 3 बच्चे। माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं जी। तो इससे आपका रोजगार चल जाता है? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह यार, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि जो लोग इतना सेहतमंद होके, इतने हट्टे कट्टे होके मांगते हैं, तो आपको कभी ये ख्याल आया हो? क्योंकि आपके साथ तो रीज़न भी मौजूद है आपके पास के आप कह सकते हैं भाई मैं कमाई काम नहीं कर सकता, मैं इस पे मजदूरी नहीं कर सकता, तो मांगने के लिए आपको कभी ऐसा ख्याल आता? हिम्मत होनी चाहिए और हलाल की कमानी चाहिए। सुभान अल्लाह, ये बात है। हाँ, क्योंकि मुझे भी इधर मांगने वाले भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनको देख के वैसे गुस्सा आता है कि यार एक सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग मांग रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी हक हलाल की करके खा रहा हूँ।
माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आपके काम में बरकत अता फरमाए। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हट्टे कट्टे होकर भी मांगते हैं या चोरियां करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि भाई अपना हक हलाल की कमाओ, किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, ठीक है, रिज़्क़ हलाल कमाओ, बस यही उनको मैसेज है, क्योंकि रिज़्क़ हलाल में बरकत है। माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि बाहिम्मत जो लोग होते हैं वो इस तरह के होते हैं, उमर भाई की तरह इन्होंने अपनी मजदूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। तो ये ऐसे लोग जो है ये कौम के असासा होते हैं, लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो इन लोगों के ऐसे उमर भाई की जो शख्सियत है, इनसे लोगों को सीखना चाहिए कि अपनी अल्लाह पे यकीन रखें और ख़ुद हिम्मत करें, काम करें, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी नाज़रीन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। तो नाज़रीन, आपको उमर भाई की ये काम करना और इस तरह इनका अपना रोज़गार कमाना आपको कैसा लगा? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ बाअसर लोगों से कि जो इतना कुछ कर सकते हैं सियासी लेवल पे या हुकूमती लेवल पे, इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये IT के शोबे में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। ये देखिए सोशल मीडिया पे ये जो इतना बारीकी का काम है ये खुद करते हैं, ये देखिए लैपटॉप पे ये काम कर रहे हैं। तो IT के शोबे में ये अपना पूरा किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हों जो इनकी मदद करना चाहें और इस टैलेंट को कैश करना चाहें, तो हमारी ये पाकिस्तान की एक तस्वीर है, नौजवान नस्ल है, तो उनके लिए एक बॉटम लाइन भी उनको मिलती है यहाँ से। तो मैं चाहूँगा कि कुछ हुकूमती शख्सियात इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो करें, इन लोगों के लिए कोई मुनासिब रोज़गार का इंतज़ाम भी हो जाए और इनकी मदद भी हो जाए, क्योंकि ये हकदार है इसलिए कि मज़दूर होने के बावजूद भी ये मांगते नहीं हैं, चोरियाँ फ्रॉड वगैरह नहीं करते हैं। तो इनका एक हक बनता है कि माशरे में इनको अपनी एक हैसियत दी जाए और इनको इनका मकाम दिया जाए। तो नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम।